तो दोस्तों अभी भारत के अंदर G20 की बैठकें चल रही हैं और भारत को लेकर 3 दोस्त जो कि भारत के अच्छे मित्र हैं उनकी तरफ से यहाँ पर भारत के खिलाफ में कुछ आवाज उठाई गई है और वहाँ पर कहा गया है कि रशिया के अगेंस्ट में अगर भारत यहाँ पर नहीं बोलता है तो फिर हम G20 की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में दोस्तों फ्रांस जो कि हमारा सबसे अच्छा मित्र है उसकी तरफ से भी इसी तरह का स्टेटमेंट दिया गया है और सही मायने में देखा जाए तो ये एक तरह से यहाँ पर अमेरिका की चाल लगती है, क्योंकि ये तीनों देश अमेरिका की इन्फ्लुएंस में है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने भारत के साथ इस तरह की बातें की हैं। वैसे दोस्तों अब कई सारी और भी चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं जिनको हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पर जापान, साउथ कोरिया और फ्रांस की तरफ से भारत के अगेंस्ट में कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें सीधे तौर पर ये बोला गया है कि भारत अगर रशिया के खिलाफ में कोई स्टेटमेंट साझे तौर पर जारी नहीं करता है तो फिर G20 का यहाँ पर फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया बाइकआउट कर सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर साउथ कोरिया और जापान सीधे तौर पर भारत आने से मना कर चुके हैं। अब सही मायने में अगर देखा जाए तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों के तीनों देश अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर कई सारे जानकारों का ये मानना है कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर ये तीनों देशों ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं और यहाँ पर कहीं न कहीं अमेरिका अपने उल्लू को सीधा करना चाहता है, जिससे दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर भारत बहुत ही जल्द फ्रांस के साथ एक बड़ी डील को यहाँ पर साइन करने जा रहा है और यहाँ पर करीब 27 लड़ाकू विमानों की डील को फाइनल किया जा सकता है। और ऐसे में जो कि अमेरिका का सुपर हॉर्नेट 18 है वो यहाँ पर पूरी डील से बाहर हो जाएगा और अमेरिका अपने इस सुपर हॉर्नेट 18 की जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको भी अगले साल तक बंद कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर भारत सुपर हॉर्नेट 18 के ऑर्डर्स को देता है तो अमेरिका का जो सुपर हॉर्नेट 18 है वो बनता रहेगा और अगले 2 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा ताकि भारत को सप्लाई दी जा सके। और सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका किसी न किसी तरह से रशिया के खिलाफ में एक जुट बनाना चाहता है जिसमें भारत को अपने साथ लेना चाहता है और यहाँ पर वही तकनीक उसने अपनाई है और भारत के खिलाफ में फ्रांस, साउथ कोरिया और जापान को खड़ा करने की कोशिश की है। और आपको बता दें कि फ्रांस अभी अपनी स्टेटमेंट से बाहर आ चुका है क्योंकि फ्रांस को पता है कि भारत के साथ एक बड़ी डील यहाँ पर बहुत ही जल्द यानी कि अगले ही महीने होने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अगले ही महीने भारत का दौरा करने वाले हैं और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे पहले इस डील को फाइनल कर दिया जाएगा। अब आपको पता होगा कि अमेरिका काफी लंबे समय से ये प्रेशर डाल रहा था भारत के ऊपर कि भारत रशिया का साथ छोड़कर हमारे गुट में शामिल हो जाए और किसी भी तरह की सहायता भारत को अगर चाहिए तो वह देने को तैयार है। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका किसी भी तरह से भरोसे के लायक नहीं है और इसी वजह से लगातार रशिया के विरोध को देखते हुए भी भारत रशिया के साथ में रहा। और आज जब भारत के अंदर G20 समिट स्टार्ट हुई तो भारत के G20 के खिलाफ में अमेरिका यहाँ पर एक्टिव हुआ और उसने अपने 3 दोस्तों को यहाँ पर भारत के खिलाफ करने की कोशिश की, जहाँ पर दोस्तों अगर सही मायने में समझा जाए तो जापान और साउथ कोरिया ये अमेरिका के पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में रहते हैं और अमेरिका जो कहता है ये वही करते हैं। हालांकि यहाँ पर तय है कि अमेरिका किसी भी तरह से भारत के साथ कोई एक्शन नहीं ले सकता और अमेरिका पूरी तरह से आज की डेट में न्यूट्रल है, लेकिन दूसरे देशों के जरिए वह भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि भारत रशिया के साथ को छोड़कर अमेरिका के पाले में चला जाए। और अब इसको देखा जाए तो अमेरिका जानता है कि भारत आने वाले समय में हथियारों की कई बड़ी डील अमेरिका के साथ कर सकता है और ऐसे में अमेरिका किसी भी डील को यहाँ पर अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता और यही वजह है कि अमेरिका आज पूरी तरह से न्यूट्रल है। लेकिन कई सारे देश हैं जो कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और उनके जरिए यहाँ पर दबाव पूरी तरह से बनाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रांस के साथ हमारी राफेल डील होने वाली है तो ये भी एक कारण समझा जा सकता है कि फ्रांस यहाँ पर अब न्यूट्रल होने लगा है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।